चलो फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट क्या है, तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ओके, प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए, प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए, ओके, प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, ओके, प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करोगे, तो पहली बात यहाँ पे आपको साइन रूल लगाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो साइन रूल मतलब क्या, साइन रूल कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये देखते हैं। ओके, तो लेट अस अज्यूम बाय साइन रूल क्या होता है, साइन रूल साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू के। ओके, ये हो गया हमारा साइन रूल, इसे हम लोग साइन रूल बोलते हैं। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। चलो, यहाँ से हमें साइन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो अगर हमने यहाँ से देखा साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इक्वल्स ए इक्वल्स टू के, के ए, ये ए और यहाँ से के है तो उनको मल्टीप्लाई करो, साइन ए इक्वल्स टू के इंटू ए। ओके, दूसरा साइन बी इक्वल्स टू के इंटू बी, तीसरा साइन सी इक्वल्स टू के इंटू सी। ओके, साइन सी इक्वल्स टू के इंटू सी। देन अभी ये हमने लिख लिया। ओके, अभी देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यूब साइन बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी क्यूब साइन ए माइनस सी माइनस ए, और क्या है, सी क्यूब साइन ए माइनस बी। अभी हमें इन तीनों का एडिशन क्या करना है, तीनों का एडिशन हमें 0 प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 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 को उठाएंगे, पहले इसका वैल्यू क्या होता है वो फाइंड करके लिख लेंगे, फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो लेट क्या लेट, तो पहले हम इसे नीचे लेंगे, पहला वाला ए क्यूब साइन बी माइनस सी। ओके, ए क्यूब साइन बी माइनस सी इक्वल्स टू, अभी ए क्यूब साइन बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो साइन ए क्यूब तो फिर खैर बाहर ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ, साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, क्या होगा, साइन बी कॉस सी माइनस माइनस क्या, माइनस कॉस बी साइन सी। ओके, ये हो गया हमारा ए क्यूब साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला, मतलब ए साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, और ए क्यूब तो वहाँ पे डाल ही दिया है। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे तुम्हारे पास साइन ए साइन बी साइन सी तीनों का वैल्यू है, तुम्हें रखना क्या है यहाँ पे, साइन बी और साइन बी कॉस और साइन सी का वैल्यू हमें डालना है, और उसके अलावा कॉस रूल तो पता होगा, कॉस रूल क्या होता है, तो कॉस रूल में हमने पढ़ा था बी स्क्वायर इक्वल, अगर हमें बी स्क्वायर का फाइंड करना है वैल्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू, क्या, माइनस टू, ये सी और ए है तो यहाँ पे 2 AC कॉस ए, कॉस ये बी है तो यहाँ पे बी रहेगा, कॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस रूल। ओके, ये साइन रूल है, ये कॉस रूल है। तो कॉस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से कॉस बी का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा, बी स्क्वायर, ये देखो ये इधर आ जाएगा, 2 AB कॉस AC कॉस बी क्या होगा, LS इसमें आ जाएगा, और बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 2AC। तो यहाँ से कॉस बी का वैल्यू क्या मिला, कॉस बी का वैल्यू यहाँ से हमें मिलता है
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, अपॉन में 2ac आ गया। चलिए ये हो गया आपका कॉस बी का वैल्यू मिल गया यहाँ से। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस बी का वैल्यू का पैटर्न देखो, बी हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ बी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी हमें फाइंड करना है तो वो माइनस में आएगा, और जो भी प्लस में है वो नीचे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2ac। ओके, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है ये बताने का रीजन कि यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से ए क्यूब इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है, के बी। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, के बी इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी हमें यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बी, यहाँ पे देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस, कौन सा चाहिए, कॉस सी चाहिए, तो 2ab हो जाएगा नीचे, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, रख दो माइनस का साइन, कॉस बी का वैल्यू तो सीधा ऊपर में है तुम्हारे पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ac इंटू, अभी साइन सी का वैल्यू क्या है, तो साइन सी देख लो कहाँ पे है, साइन सी का वैल्यू इधर आ गया, c इंटू के, तो यहाँ पे लिख दो c इंटू के। ओके, अभी अभी हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है ए क्यूब इंटू के बी। ओके, ये देखो, ये b से b यहाँ पे कैंसिल, c से c यहाँ पे कैंसिल। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, तो अभी देखो यहाँ पे a नीचे है, यहाँ पे b है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से a क्यूब, ये देखो k यहाँ पे भी बचता है, k यहाँ पे भी बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, k को भी कॉमन निकाल लेंगे, a क्यूब इंटू के अपॉन a, अंदर में क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी क्या है ये, माइनस सी स्क्वायर, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे क्या बचता है, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें यहाँ से मिलता है। अभी देखो ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, तो वो वैसे ही रहेगा, और सी स्क्वायर क्या है, वो नेगेटिव है। ओके, तो फाइनली आपको यहाँ सर से, माइनस बी स्क्वायर था ना। हाँ तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। ओके, तो फाइनली वहां पे प्लस बी स्क्वायर मिला, तो फिर हम अभी क्या करेंगे यहाँ से, सर नीचे तो 2a था ना। 2a, हाँ हाँ 2 भी है ना, 2 भी इसको यहाँ पे निकाल लो। अभी देखो ए क्यूब है ऊपर में और नीचे ए है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर बचता है वहाँ पे, तो फाइनली हम लोग आगे क्या करेंगे, ओके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हमें बचता है ए स्क्वायर अपॉन 2k, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, ये देखो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अभी देखो ये 2 दोनों में कॉमन है, तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है ये दोनों, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली देखा जो पहला जो टर्म था हमारा, तो पहले टर्म का वैल्यू क्या मिला, तो पहले टर्म का वैल्यू हमें ये मिल गया, ए स्क्वायर इंटू के, या ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अभी जैसा हमने पहला टर्म निकाला, तो पहले टर्म का अपना जैसे किसका वैल्यू था वो, तो ये था ए क्यूब साइन बी माइनस सी का। ओके, ए क्यूब साइन बी माइनस सी का, तो इसका ए क्यूब बी साइन बी माइनस सी का वैल्यू अगर ए आता है, ये मतलब जो हमें मिला है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिमिलरली हम लोग सिमिलरली लिख करके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि तीनों का सॉल्व करना बहुत लेंदी चला जाएगा, तो सिमिलरली हम लोग बी क्यूब साइन सी माइनस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी देखो बी क्यूब साइन सी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, तो जहां पे बी है, ओके, अभी जहां पे ये देखो यहाँ पे ए है,
यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू के इंटू, ये देखो बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आया कैसा है ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन। हाँ अभी देखो सिमिलरली हम तीसरा वाला भी ऐसे ही लिख देंगे। हमें तीसरा वाला क्या फाइंड करना है, सी क्यूब साइन ए माइनस बी, सी क्यूब साइन ए माइनस बी। ओके, अभी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी की जगह पे लिख दो सी स्क्वायर के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 3 इक्वेशन आ गए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस साइड जो था हमारा, ओके, एलएचएस में ये तीनों टर्म थे, वहां पर क्या था एलएचएस में, ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ए माइनस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, ये 3 टर्म थे हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तीनों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होता है ये देख लो, हाँ ये रफ कर दूं मैं। ओके, रफ करने से पहले ये लिख लेते हैं हाँ यहाँ सर। पे, एल एच एस इक्वल्स टू, एल एच एस में क्या था कि ये तीनों का एडिशन, ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू जो भी कुछ है फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड 3, तीनों से हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू डाल देंगे। तो एल एच एस इक्वल्स टू क्या होगा वैल्यू, तो एल एच एस इक्वल्स टू यहाँ पे होने वाला है, पहले वाला टर्म का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए क्यू ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैपिटल इज नहीं होगा यहाँ पे, स्मॉल ए होगा क्योंकि स्मॉल साइड होता है, प्लस सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरा क्या हुआ, एल एच एस का जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमने डाल दिया। तो हमें क्या करना है इसके बाद, ये जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे डाला तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, सिंप्लीफाई करना होगा मतलब क्या, तो के तीनों में है, तो के को क्या करो आप बाहर निकाल लो। ओके, तो के बाहर निकाल लिया और ये बाकी को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इधर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इधर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमें अभी इसको बस यहाँ पे देखना है कि कौन सा टर्म कट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अभी देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिला, जीरो, जीरो विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, बताओ कोई डाउट इसमें, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया हमारा, ये सर नो बोलो, समझा, कहीं पे हाँ कोई सर डाउट। समझा। नो सर। चलो ठीक है, फटाक से लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 तुम लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ 7th का, 7th क्वेश्चन पे। ओके, 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ cot A, cot B and cot C are in AP, then show that A square, B square, C square are also in AP। हम ये प्रूव करना है वहाँ पे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। मतलब ओके, कोई नंबर अगर एपी में है, इसका मतलब क्या, लेट पी
क्यू कॉमा आर, ये 3 नंबर अगर एपी में है, इसका मतलब क्या कि ये बीच वाला जो नंबर है ना, ये बीच वाला क्या होगा, इनका एवरेज होगा। एवरेज मतलब क्या, क्यू इक्वल्स टू पी प्लस आर अपॉन टू होना चाहिए। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी प्लस आर अपॉन टू। अगर ऐसा सिचुएशन अवेलेबल होता है, मिलता है तुम्हें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, तीनों नंबर एपी में है। तो जैसे हमारे पास क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या कि कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन टू। ओके, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन टू क्या हो जाएगा, कॉट बी का वैल्यू हो जाएगा। ओके, इसका मतलब मैं टू को अगर इधर लेकर जाऊँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने पड़ते हैं, यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा को हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म में लिख देना है। तो टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। ओके, अभी यहाँ से क्या करोगे, जस्ट नॉर्मल सा एडिशन है वो कर लोगे, तो क्या मिलेगा, टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू साइन सीधा मल्टीप्लाई करो, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस सी, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन ए इंटू साइन सी। ओके, चलो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर में जो टर्म दिख रहा है साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए, अभी ये बताओ कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा कभी फॉर्मूला सुना है तूने तुमने कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस टाइप का, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी। हाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या मिला, टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। चलो ये तो हो गया यहाँ पे अपना। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस सी है ना, अभी देखो एक बेसिक ये कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री मतलब पाई। ओके, तो यहाँ पे ए प्लस सी है, ए प्लस सी है, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस बी। ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस बी लिख सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख लेंगे। इतना लिख लिया तुमने, नहीं हुआ सर, रुको सर। तो फटाफट उतना लिख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस सी को पाई माइनस बी के टर्म में लिख देंगे। क्या हो गया, रुको सर, एक मिनट। लिखो लिखो आराम से लिखो। हो गया सर। अभी देखो, टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा बेसिकली देखा जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये पाई है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। 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 तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे साइन बी लिख देंगे। तो टू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। ओके, अभी देखो कॉस,
ये cos b अपॉन 2 cos b अपॉन sin b इक्वल्स टू sin b अपॉन sin a इंटू sin c। इस टाइप का हमारा पूरा क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 cos थीटा, cos थीटा से बेटे थीटा नहीं अभी b होगा, 2 cos b, 2 cos b का वैल्यू क्या आएगा, तो sin b का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर b अपॉन sin a इंटू sin c। ओके, साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। इस टाइप से हमें इतना यहाँ पे मिल चुका है। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये हमने क्या किया, 2 cos बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय साइन रूल तो तुम्हें पता है, साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन बाय साइन रूल। साइन रूल में हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। ओके, इतना ये लिख लेना तुम लोग, साइन ए अपॉन साइन बी। तो यहाँ साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाई साइन रूल। तो बाई साइन रूल बेसिकली देखा जाए तो साइन ए इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू के, साइन कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल बी इंटू के, साइन सी इक्वल्स टू सी इंटू के। ओके, ये हमें यहाँ से मिल जाता है साइन ए, साइन बी और साइन सी का वैल्यू। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद साइन ए, साइन बी और साइन सी तीनों का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे कॉस बी है ना, तो कॉस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस बी इक्वल्स टू, कॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये कॉस बी का वैल्यू है। ओके, ये क्या है, तीनों तुम्हारा कॉस बी का वैल्यू है। तो तुम्हें क्या करना है अभी कि मान के चलो इक्वेशन, ये टोटल क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, बेसिकली देखा है तो ये जो भी तुम्हारा इक्वेशन 1 है टोटल ये। ओके, इससे पहले ऊपर ये भी दिया ना 1 2 3, इन तीनों यहाँ पे 1 2 3 इक्वेशन है, तीनों को मैंने एक माना। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो भी वैल्यू है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और cos b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाला लिख लिया तुमने, हाँ सर लिख लिया सर। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, अभी देखो cos b का वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स cos b का वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। अभी साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर बी का वैल्यू, ये देखो, ये साइन बी का वैल्यू क्या है, बी इंटू के, तो बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन साइन ए का वैल्यू ए इंटू के, ए इंटू के इंटू साइन सी का वैल्यू सी इंटू के। तो यहाँ से हमें क्या मिली, 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो गया। ओके, चलो फिर यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हम लोग हमें ये देखो, ये के से के कैंसिल, दूसरे के से दूसरा के कैंसिल, फाइनली बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी। ओके, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी कैंसिल। तो फाइनली देखो ये माइनस बी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। और यही तो होता है एपी, अगर दो नंबर एपी में हो तो बी, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, ये तीनों नंबर एपी में है। तो कैसे पता चलेगा एपी में है, अगर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, अगर ये होगा तो हम बोलेंगे एपी में है। और ये तो यहाँ पे हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये तीन मतलब जो तुम्हारे साइड्स का जो नंबर है ए स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, ये क्या है, तो इनका एवरेज अगर देखा जाए तो क्या होता है, इनका एवरेज बी स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी। एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बताओ समझा। हाँ सर। ओके, फटाक से लिख लो ये।